देखा कि वो निडर आदमी है और जो कहते वो पूरा करते हैं। और उन्होंने कहा 6 महीना पहले कि हम मंत्री बनेंगे, मंत्री बने, तो ये उनकी काबिलियत। प्रकाश जी तो देखिए सड़क के नेता है, ज़मीन के नेता है। वो खेती काटते हैं, सब जगह चले जाते हैं, इसीलिए तो आज ओम प्रकाश राजभर जी को हर जगह पूछा जाता है। और अगर वो लुटिया डबोते तो कैबिनेट मंत्री कैसे बन जाते। प्रकाश राजभर जी हमारे पुराने साथी है, हमारा उनका 20 साल का परिचय है, 25 साल का। और वो जब एनडीए से उनका इनमें मिलन हो गया तो भी, या नहीं था तो भी, हमारी उनकी मुलाकात होती थी। और हमने तो देखा कि वो निडर आदमी है और जो कहते वो पूरा करते हैं। और उन्होंने कहा 6 महीना पहले कि हम मंत्री बनेंगे, मंत्री बने, तो ये उनकी काबिलियत है। और हम लोग सब साथ है। और आज वो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर कमल के ऊपर ठप्पा लगाने की आवाज़ उठा रहे हैं। कभी आप भाजपा की तरफ रुख करते हैं तो कभी ओम प्रकाश राजभर की तरफ, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं चुनाव के समय में ही इस मुलाकात को कैसे देखा जाएगा। आप एक व्यापारी नेता हैं और हम व्यापारी नेता हैं, हम किसी भी जगह जा सकते हैं व्यापार हैसियत से। और भाजपा और एनडीए का जब आपस में समावेश है तो उस समय यह बात ही नहीं होनी चाहिए। वो तो कोई भी जाए आएगा, मैं जाऊंगा। ओम प्रकाश जी से मेरे पर्सनल संबंध है, तो अगर फ़ोन आता है तो मैं जाता ही हूँ। आपका संबंध अनिल राजभर से भी है, ओम प्रकाश राजभर से भी है। लोग कहते हैं कि गरीबों का मसीहा ओम प्रकाश राजभर है। आपकी नज़र में गरीबों का मसीहा कौन है? देखिए, जो भी नेता होगा सब गरीबों के मसीहा है। ओम प्रकाश जी पुराने हैं, वो लोगों के घर घर जाते हैं। अनिल जी उनके बाद आए हैं, लेकिन उनका भी स्वभाव बहुत अच्छा है, वो भी लगे रहते हैं। और हमारे नज़र में सभी लोग देश हित में और प्रधानमंत्री मोदी जी के विज़न पे और योगी जी के विज़न पे कार्य कर रहे हैं। दिनों तस्वीर वायरल होती है, ब्रजेश पाठक अरविंद राजभर से दंडवत माफ़ी कराते दिखते हैं और वहीं दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर गेहूं की खेती में जाते हैं और खेती करते नजर आते हैं। लोग कह रहे हैं कि चुनाव के समय में ये खेती एक क्वेश्चन मार्क का एक विषय बना हुआ है। देखिए, अरविंद राजभर जी, हमको तो नहीं लगता कि माफ़ी मांग रहे थे। हमको तो ये लगता है कि वो आशीर्वाद ले रहे थे। और आशीर्वाद लेना झुक कर कोई बुराई नहीं है, और उससे कोई आदमी की सम्मान में कमी नहीं आती। और ओम प्रकाश जी तो देखिए सड़क के नेता है, ज़मीन के नेता है। वो खेती काटते हैं, सब जगह चले जाते हैं, इसीलिए तो आज ओम प्रकाश राजभर जी को हर जगह पूछा जाता है। आपका समर्थन किस तरफ रहेगा, घोसी में या बनारस में अनिल राजभर के साथ? नहीं, हमारा समर्थन पार्टी के साथ है और एनडीए के साथ है। सब कोई एक है, जहाँ जो लड़ेगा उसका समर्थन होगा। अगर घोसी में भाजपा ने इनको लड़वाया है तो हम वहाँ पे उसको छड़ देखेंगे, और यहाँ लड़ाया तो यहाँ पे कमल का फूल है। और हम लोग तो पार्टी के साथ है। लोकसभा चुनाव में, चूंकि आप व्यापारी नेता हैं और चुनाव के समय में आप चर्चे का विषय बने रहते हैं, लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीट पर लड़ाई हो रही है। विपक्ष इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत बताया जा रहा है। आपकी नज़र में इंडिया गठबंधन कैसा है? देखिए, 400 के पार का जो नारा है, यह सारी 400 के पार जाएगा। और प्रधानमंत्री जी बनारस से जो तीसरी बार लड़ रहे हैं, ये आगे से ज़्यादा वोटों से रिकॉर्ड तोड़ जीतेंगे। और ये सरकार घोषित हो चुकी है, आने वाले समय में सरकार भाजपा की बनेगी। और मोदी योगी का सिक्का चल रहा है, और यहाँ ही नहीं पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। आप देखिए, दुबई में राम मंदिर बन गया, नीदरलैंड में बनने जा रहा है। तो ये मोदी की देन है और योगी जी की देन है, ये ब्रांड एम्बेसडर है। और मुझे लगता है 2047 का विज़न चलेगा, विकास और राष्ट्रहित। जो मोदी जी ने कहा है मैं देश बिकने नहीं दूंगा, तो आज वही चीज़ समझ में आ रही है लोगों के। और लोग कोई भी महंगाई की दिक्कत में नहीं है। इस समय सब राम राज्य में मस्त है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ज्ञानवापी का कार्य हो रहा है, सारे चीज़ें कॉरिडोर बन गए हैं, हर जगह विकास हो रहा है, ट्रेनें चल रही हैं, किसी तरह की सुरक्षा में दिक्कत नहीं है, माफिया राज ख़त्म हो गया है। तो इसलिए हर आदमी के दिमाग में इस समय मोदी योगी है और राष्ट्रहित है। एक नेता है, शशि प्रताप सिंह नाम है और ओम प्रकाश राजभर के काफ़ी करीबी मित्र कहे जाते हैं। जिस दिन आपकी उनकी मुलाकात होती है उस दिन उनका बयान एक वायरल होता है, जिसमें साफ तौर पे कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर जहाँ भी जाते हैं वहाँ की लुटिया डुबो देते हैं। तो क्या लगता है, आप जिससे मित्रता किए हैं उनकी लुटिया तो डुबोने का काम करते हैं ओम प्रकाश राजभर? देखिए, ये तो अब शशि प्रताप जी पहले उनके साथ थे,
अब उनसे अलग हो गए, तो जो भी विपक्ष में रहेगा वो अपने हिसाब से बोलेगा। और अगर वो लुटिया डबोते तो कैबिनेट मंत्री कैसे बन जाते। इससे साफ समझ में आता है कि ओम प्रकाश राजभर में दम है, तभी तो बने हैं। देखिए, आप एक बात को जान लीजिए, जिस तरह से लोग भाजपा में जा रहे हैं और गठबंधन भाजपा का एनडीए से चल रहा है, आने वाले समय में आप ये देखिएगा विपक्ष पूरी तरह से साफ हो जाएगा, विपक्ष रहेगा ही नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अब चुनाव भी नहीं होगा। बनारस में कांग्रेस से अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं। अजय राय को बताया जाता है कि भाई जमीनी नेता है। क्या लगता है इस बार कुछ फेरबदल होगा? देखिए, अजय राय की बात मैं नहीं करता हूँ, विपक्ष पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अजय राय को लेकर क्या कहना चाहिए? ये अजय राय भाई लड़ रहे हैं, वो अपनी जगह उनकी बात है, वो लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन जनता जिसको वोट देगी जीतेगा तो वही ना। अब अजय राय जी को वोट देती तो बात अलग था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी जीत पाएगी।